आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न जो यानी दीर्घ प्रश्न पूछा जाता है और ये सब प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है क्या असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। टिप्पणी करें यानी कैसे आप बता सकते हैं जो ये असहयोग आंदोलन जो है ये प्रथम जन आंदोलन था, इसके बारे में आप कुछ बताइए। यही बोला गया है। असहयोग आंदोलन जो है ये कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपको 1920 से 1922, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। और यह आंदोलन जो था, देखिए आंसर क्या कर रहा है, रॉलेट एक्ट जो अंग्रेजों ने यहाँ कानून लगाया था, रॉलेट एक्ट ये कब लगाया था? तो 1919 में लगाया गया था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये भी यानी कब? 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कांड देखा यानी जो देश में जो चल रहा है रॉलेट एक्ट कानून पारित कर दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, यानी जिस पर जो यानी मुकदमा चला सके चलाई। ऐसे कोई देश के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता है, ऐसा कानून लगा दिया है। जलियांवाला बाग जो एक नरसंहार जो घटना घटा था पंजाब के अमृतसर में, ये घटना और ये घटना के विरोध में तथा इसके विरोध और जो भारत के लोगों ने खिलाफत आंदोलन जो चलाया था 1920 में जो खिलाफत आंदोलन चलाया था भारत के जो मुस्लिमों ने यह आंदोलन किया था, जो तुर्की के साथ जो अंग्रेज जो कुछ भी कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है, इसके लिए 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो इसके समर्थन देखिए, इसका समर्थन और ये दोनों के क्या खिलाफ के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो इसी के चलते यानी गांधी जी ने सोचा एक आंदोलन चलाएंगे, वह आंदोलन क्या होगा? असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। और देखिए आगे इनमें समाज के विभिन्न वर्ग यानी हर तरह के लोगों ने साथ दिया था, चाहे वह गरीब श्रेणी से हो या अमीर श्रेणी से हो, वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर कोई भी धर्म, बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, कोई भी यानी भारतीय जो है सब कोई इस आंदोलन में कह रहा है। विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया था, सब कोई भाग लिया था। यहाँ देखिए कह रहा है शहरी मध्यम वर्ग की मुख्य भागीदारी रही, शहर के लोगों ने भी भाग लिया था। और ग्रामीण देखिए, ग्रामीण के क्षेत्र में भी किसान मजदूर ने और आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। इस प्रकार यह जो आंदोलन था लोगों के द्वारा जो चलाया गया था, बहुत सारे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। इसलिए कह रहा है क्या यह आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बन गया। इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? ये जो आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, तो इसका परिणाम क्या निकल कर आया था? तो देखिए कह रहा है क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन का निम्नलिखित परिणाम थे। बहुत सारे परिणाम थे, जो परिणाम इस प्रकार है।
और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भी यानी प्रश्न ऐसे यानी होगा, हम बार बार वो सब प्रश्नों को लिख देंगे, जो आप ऑब्जेक्टिव के रूप में उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उन्हीं के अंदर जो बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो ये परिणाम जो हुए, पहला परिणाम जो था कह रहा है इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्ग, देखिए समाज के विभिन्न वर्ग यानी चाहे ऊंच नीच या फिर जाति के आधार पर, यानी कोई भी जात का हो या फिर गरीब अमीर, सब कोई विभिन्न वर्ग का राजनीतिकरण किया तथा लोगों ने अंग्रेजी विरोधी भावनाएं व्यतीत की। यानी सब कोई सोचने लगा इस आंदोलन में सही में यानी अंग्रेज जो है हमारे ऊपर यानी बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, इसी के चलते, ठीक है। तो सबके मन में भावना जो जगा, तो पहला ये परिणाम हुआ। और अगला परिणाम देखिए कह रहा है क्या, इस आंदोलन में महिलाओं को प्रभावित भूमिका में देखा गया। तो ये जो आंदोलन जो था, इस आंदोलन में पुरुष के साथ साथ महिला भी जोरों से यानी आंदोलन में उतर आए। और महिला ने इसी आंदोलन में देखा, जो महिला बहुत ऐसे महिला जो समर्थन हुए, ठीक है। तो देश की आजादी के लिए महिलाओं का भी बहुत ही यानी क्या है भूमिका है। तो कह रहा है प्रभावी भूमिका में देखा गया। और तीसरा कह रहा है क्या, इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम जो थी, ये जो ब्रिटिश सरकार जो हमें बोला था जो आप लोग को अपना देश दे देंगे, यहाँ कुछ नियम कानून बनाकर जाएंगे, तो यही कह रहा था सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। तो यही 1935 में भारत शासन अधिनियम कब पारित किया, 1935 में ही, ठीक है। चलिए ये था इसका परिणाम। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, ठीक है। इसका कारण और परिणाम अगर पूछा जाए तो इस तरह से आपको लिखना है। देखिए उत्तर में कह रहा है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, और ये प्रारंभ जो किया गया था ये प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है। तो प्रथम बड़े जन आंदोलन जो थे वह किस आंदोलन में किया गया था, तो असहयोग आंदोलन में किया गया था। बहुत लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। यह देश का बहुत बड़ा ही यानी आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए कह रहा है ये जो परिणाम और कारण थे, तो पहला देखिए कह रहा है रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। 1919 में न्यायाधीश यानी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून बना, और इसके देखिए 1919 में ही न्यायाधीश के सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता के आधार पर यह कानून बनाया गया, रॉलेट कानून बन गया। इसके कह रहा है इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसको ये नहीं जो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, देश के बारे में क्यों इतना कुछ बोल रहे हैं, यहाँ नहीं भी बोलेगा। उस पर अगर कुछ शंका है या संदेह है तो उसको उठाकर क्या कीजिए, जेल में भर दीजिए। तो यही किया गया, यानी अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। यही था जाकर के रॉलेट एक्ट जो कानून जो पारित हुआ था,
ये था। और दूसरा जो कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के मेले के अवसर पर पंजाब के, ये याद रखिएगा, पंजाब के कहा तो अमृतसर में, कहा तो अमृतसर, अमृत, यहां मिस्टेक हुआ है इसमें, चलिए, क्या अमृतसर में, अमृतसर, अमृतसर के, अमृतसर के कहा, पंजाब के अमृतसर, जलियांवाला बाग में सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ लोगों ने एकत्रित हुए थे। यानी 1919 में जो रॉलेट एक्ट, जो कानून पारित किया गया था, इसके लिए पंजाब के एक जगह यानी अमृतसर में, वहां उस दिन क्या था, जो यानी बैसाखी का मेला था, इस मेले के अंदर ही यानी एक बैठक किया गया था। इस बैठक में जो बातें करना था वह करना था रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग सरकार की दमनकारी नीति, उसको दबाने के लिए सरकार ने एक ऐसा सोचा, जो यहाँ लोग, उन लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिल गया था, यहाँ लोगों ने क्या किया, बैठकर यानी देशों के बारे में और इस कानून के बारे में कुछ आवाज उठाना चाहता है, तो उसी समय, तो कह रहा है उसी समय देखिए एकत्रित हुए थे। लेकिन जनरल ओ डायर के द्वारा वहां पर निहत्तों, यानी जो लोग कुछ नहीं किया है, ठीक, उन लोगों पर क्या किया, तो गोलियां चलाकर हजारों लोगों की जान ले ली गई थी। यही ऐसा बहुत ही नरसंहार आंदोलन था, जो गोलियां चलाकर हजारों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, ये था हम लोग का प्रश्न, 3 प्रश्न जो 2026 का जो एग्जाम दीजिएगा बिहार बोर्ड में, ये सब देखिएगा, ऐसे प्रश्न, बहुत ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग क्या कीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो भी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन और जा सके। ठीक है, चलिए आज यही तक फिर।